मोस्टली लोगों का कहना ये है कि भाई रिश्ते और बच्चियों के इसलिए नहीं आ रहे, आते हैं, देखते हैं, कलर को देखते हैं, वापस चले जाते हैं। जितने पढ़े लिखे हुए हैं, अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं हो, अगर आपका कलर अच्छा नहीं है, आपके बाल अच्छे नहीं है, आपका वेट सही नहीं है, कहीं फिट होते ही नहीं। जेवर ले क्या है, ऑनेस्टली स्पीकिंग लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए आ जाते हैं। अक्सर हम देखते हैं अगर कोई हेयर ड्रेसर है तो उसके खुद के बाल सही नहीं होते। हम देखते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है तो खुद का पेट आगे आया होता है। इसके बरक्स अगर आपको देखते हैं, आप कुछ चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट है अपनी, तो आपका ये जो लुक है ये नेचुरल है। दिस इज इम्पोर्टेंट, जो दिखता है वो बिकता है। अभी भी बाई गॉड ये लास्ट में पेशेंट देख के आया हूँ और वो कहने लगी डॉक्टर साहब मेरा मियाँ पहले तो गालियाँ देता है मुझे और कहते हैं तेरा मुंह ऐसे ही रहेगा, तेरे ऊपर पिटकार बैसेगी। उसको इतने गंदे गंदे वर्डों से नवाजते हैं कि एक लड़की है, एक औरत, उसके बाल खत्म हो गए हैं और हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह बाल आ जाएंगे, हमें मालूम है कलर बेहतर हो जाएगा, हमें मालूम है इससे वेट कम हो जाएगा, हमें मालूम है इसके जो गड्ढे हो गए उससे बेहतर हम कर सकते हैं। तो व्हाई नॉट? या तो डाकू या डॉक्टर, या डाकू या डॉक्टर। वो गन से कमाता है, डॉक्टर अपने पेन से लूटता है। मर्द होते हैं और औरत होती है, दोनों की स्किन डिफरेंट होती है। बीच की चीज भी होती है वो भी आते हैं। एजिंग की आपने बात की, नेचुरली 25 साल के बाद हमारे कोलेजन होता है डिटोरिएट होना, टूटना शुरू हो जाता है 25 साल के बाद। हाँ, जो हमारे स्किन को टाइट टोन रखता है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है। हम देखते हैं कि जितने भी बड़े प्रोफेशनल्स हैं ना, वो जब चैनल पे बैठते हैं तो हम समझते हैं कि यही बहुत अच्छे हैं, यही सारी चीजें अच्छे से करेंगे। कि हर बंदा तो टीवी पे बैठ के अपने चीजें बता रहा होता है सारी, तो जज कैसे करें कौन सही है कौन गलत है? अस्सलाम वालेकुम भाई, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपको पता है जिस तरह से तरह तरह के गेस्ट बुलाते हैं, उनकी स्पेशलिटी से आपको आगाह करते हैं और फ़ायदेमंद बातें करते हैं ताकि आपको भी फ़ायदा हो। इसी तरह से आज हमारे साथ जो डॉक्टर हैं, जो पर्सनैलिटी हैं, भाई वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। हमें बड़ी खुशी है कि उन्होंने हमें टाइम दिया है। कहते हैं कि हर इंसान को जो है ना खूबसूरत दिखने का बड़ा शौक़ होता है और हर इंसान की ख्वाहिश होती है कि वो खूबसूरत दिखे। तो कुछ लोग हैं, उन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई भी होती है कि वो लोगों की खूबसूरती में इजाफा करते हैं। उनमें से एक बहुत बड़ा नाम है पाकिस्तान का, डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, खैरियत से हैं? सर अल्लाह का शुक्र, आप कैसे हैं? अभी तो बहुत बुरा हाल है एग्जॉस्ट हुआ हूँ मैं। सर इंसान का सबसे कीमती उसका वक्त होता है, आपने अपना वक्त दिया हमें, जी जी, बहुत शुक्रिया उसके लिए। वेरी सॉरी, मैं थोड़ा सा ड्राई कफ है मेरा, उसमें इन्होंने सब लोगों ने मुझे मरीजों को दिखाया हुआ है। 2 मिनट मुझे दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखें, बात यह है कि खूबसूरत तो अल्लाह की ज़ात है। जब खुदा की ज़ात इतनी हसीन और खूबसूरत है तो अल्लाह ने ही हमें पैदा किया है। बेशक। और जब इंसान को पैदा किया है तो मर्द औरत, पहले तो ख़वातीन सिर्फ थी कि जिनको हुस्न की और ख़ूबसूरती की बात थी, अब तो मर्द हजरात चाहते हैं कि हम हसीन लगें। और जिस एरा में हम, जिस दौर में, इसमें प्रेजेंटेबल होना बहुत ज़रूरी हो, बहुत ज़्यादा। आज से 40-50 साल पहले इसकी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं थी। लेकिन अगर आपके अंदर आपकी प्रेजेंटेशन नहीं है, आपकी एक लुक नहीं है, आप बेहतर नहीं है, तो आप कहीं भी फिट नहीं है। तो इसीलिए ये जो एस्थेटिक है इतना पॉपुलर हुआ। ये पाकिस्तान में तो हमने 10-15 साल पहले शुरू किया। हमें 2-4 डॉक्टर थे पाकिस्तान में जिसने एस्थेटिक को शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। और ग्रेजुअली अब आपको मैं तो इसकी मिसाल ये देता हूँ कि हर जैसे पान की दुकान होती है, ऐसे एस्थेटिक की क्लिनिक खुल गई जगह जगह। वजह यह है कि ये डिमांड इतनी है, रिश्ते और जो भी आता है। अभी भी मेरे पास ख़वातीन आ रही थी इधर, मैं अभी नॉर्थ में क्लिनिक कर रहा था। मतलब मोस्टली लोगों का कहना यह है कि भाई रिश्ते और बच्चियों के इसलिए नहीं आ रहे, आते हैं, देखते हैं, कलर को देखते हैं, वापस चले जाते हैं। मर्द हजरात जॉब्स के अंदर प्रॉब्लम हो रही है। कहीं भी आप जितने पढ़े लिखे हुए हैं, अगर आप प्रेजेंटेबल नहीं हैं, अगर आपका कलर अच्छा नहीं है, आपके बाल अच्छे नहीं है, आपका वेट सही नहीं है, आपका जेस्चर सही नहीं है, आपका बोलने का स्टाइल सही नहीं है, तो आपको कहीं फिट होते ही नहीं आप। क्वालिफिकेशन इस ठीक है, बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्वालिफाइड हो गए आप, 10 डॉक्टर हैं उसमें से सेलेक्ट उधर किया जाता है। ब्यूरोक्रेसी में आपका जब भी आप एग्ज़ाम देने जाते हैं इसके अंदर, तो आपके अंदर सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि आप बहुत अच्छे हैं, अगर आपका वेट ज़्यादा है तो कहेंगे वेट कम करके हो। तो आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई है, आपकी प्रेजेंटेशन, आपका जेस्चर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया। तो इसीलिए एस्थेटिक ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंसान हकीकतन जितना अपने आप को, ज़रूरी नहीं है कलर, हमारे यहाँ तो एक इशू बन गया कि भाई कलर, लेकिन मैं इसके ऊपर बहुत
डिस्करेज करता हूँ कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडियन आप देखें उनके कलर कितने डिम है, लेकिन मिस वर्ल्ड भी वहीं की बनी, मिस यूनिवर्स भी बनी, बॉलीवुड जो है सबसे ज़्यादा उधर सारे उनका कलर ही डिम है। हम पाकिस्तानियों का कलर तो बहुत अच्छा है, हमारी माशाल्लाह अल्लाह ने हमें ब्लेस्ड है कि हमारे चेहरों पे रौनक है। इंडियंस की कहाँ रौनक है? तो हमारा तो खाना पीना, कोई हमारा आप देख लो कोई रेस्टोरेंट में ना वेटिंग, सब लोग वेटिंग पे होते हैं, सब खा रहे हैं पी रहे हैं अय्याशी, लेकिन वो फिट बहुत हो गए। उन्होंने अपने जो सारी जोर लगाया वो फिटनेस पे लगाया है, पढ़ाई लिखाई की, एजुकेटेड हुए, वो पहले बोलने का तरीका अपनाया। खाली कलर और इन चीज़ों से काम नहीं चलता, आपकी जेस्टर से बहुत काम चलता है, आप कैसे बोल रहे हो, कैसे चल रहे हो, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज़ एस्थेटिक। जी अच्छा सर, एक चीज़, क्योंकि मैंने आपकी पर्सनैलिटी देखी, जो भी बातें अभी आपने बताई, अक्सर हम देखते हैं अगर कोई हेयर ड्रेसर है तो हम देखते हैं कि उसके खुद के बाल सही नहीं होते। हम देखते हैं कि अगर कोई डॉक्टर है वो दूसरों को तो प्रिकॉशंस देते हैं, वो खुद अमल नहीं करते, उनका खुद का पेट आगे आया होता है। इसके बरक्स अगर आपको देखते हैं, आपका एस्थेटिक्स का काम है, लेकिन आपके लुक्स, आप खुद चलती फिरती एडवर्टाइजमेंट है अपनी, तो आपका ये जो लुक है आपका ये नेचुरल है, सॉरी टू से, क्योंकि आपका काम है, तो आपने पहले इस पर मेहनत की है या ये नेचुरली है, इसको आप कैसे बरकरार रखते हैं? ये तो ब्लेसिंग है अल्लाह की कि अल्लाह ताला ने सब कलर वगैरह दिया हुआ है, इसमें मैंने कोई क्रीम नहीं लगाई है, लेकिन मैं बड़ा फिटनेस का ख्याल रखता हूँ। देखिए फिटनेस, मैं एक अच्छी एज का आदमी हूँ, एक बहुत पुराना डॉक्टर हूँ, 86 के बैच का मैं हूँ, तो 35-40 साल तो मुझे पास आउट किए हुए हो गए। जब आप में से शायद चंद लोग ही होंगे पैदा हुए होंगे, मेरा ख्याल 86 में भी नहीं हुए थे नहीं हुए थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखें, अगर आपको अल्लाह ने नमाज क्यों दी है, मैं हमेशा डिस्करेज करता हूँ, यहाँ मेरी क्लिनिक पे आए तो मैं सबसे पहले कहता हूँ कि यार तुम मेरे पास कलर के लिए क्यों आए हो? तुम पान खाना तो छोड़ दो, तुम गुटखा खाना तो छोड़ो, मेन चीज तुम है ना चल कैसे रहो, तुम्हारे चलने का स्टाइल ही तुम्हारा सही नहीं है, तुम कैसे इंप्रेस करोगे? आपके पास सबसे बड़ी चीज पर्सनैलिटी होती है, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज करेक्टर होता है। आप इन चीज को तो मेंटेन कर सकते हैं ना। चलो मेरे पेरेंट्स सांवले थे तो मैं भी जेनेटिकली सांवला हूं, एक बंगाली है वो तो सांवले ही होगा ना, एक अफ्रीकन है उसके बच्चे भी काले होंगे, लेकिन वो फिट कितना है? वो इतना फिट है कि गोरियों को अट्रैक्ट करता है, उसकी फिटनेस, उसकी फिजिक कितनी अपने आप को बनाता है कि तो मैं पाकिस्तानी जितने यंग लड़के लड़कियों को सबसे ज्यादा डिस्करेज मैं इस पे करता हूँ, यार तुम अपने वेट को सही करो। वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपकी एज है, आपका, मैंने कलर को ऐसे, मैं पेट भी तो नहीं है ना भाई, मैं रोजाना जिम जाता हूँ, मैं रेगुलर जिम जाता हूँ, डाइट कंट्रोल है, अभी मैं जाऊंगा 2-3 बजे, मेरे स्टेक रखा हुआ है, मैं स्टेक खाऊंगा, मैं नट्स लेता हूँ, मैं ऐसे ही है भाई, ये तला हमारे साथ बैठे हुए, इसमें गलत तो नहीं कह रहा हूँ ना। तो दिस इज इम्पोर्टेंट, जो दिखता है वो बिकता है, बिल्कुल है। तो आप, एक पठान मेरे पास आया, वो रश था, हम लाइपोसक्शन करते थे, फैट निकालते थे, चर्बी निकालते थे, बड़े प्रोसीजर्स हैं। तो कहना डॉक्टर साहब एक बात कहूँ, कोच अगर तुम्हारा पेट होता ना, हम जिंदगी भर चर्बी के लिए नहीं आता, आपको देखा तो हमने अंदर आपकी क्लिनिक में आया। तो फिटनेस मैं इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मेरा प्रोफेशन है, दिस इज माय, ये पैशन है यार, कि मैं अपने आप को फिट हूं तो खुश हूं ना। मैं अगर आज मैं गुटखा खाना शुरू कर दूं, नाउज़ुबिल्लाह, मैं अल्कोहल हो जाऊं, स्मोकर हो जाऊं, नेचुरली लोग देखेंगे, वो मेरा रिफ्लेक्शन मेरे फेस पे आएगा। तो मैं यही सबको एक कन्विंस करता हूं और बताता हूं कि भाई इन चीजों से बचो, अल्लाह ने नमाज दी है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपनी जुबान को कंट्रोल रखो। हम जितने फिट हो जाएं, जितने खूबसूरत हो जाएं, हम जुबान से जब बोलते हैं ना तो हमें पता चल जाता है हम कितने एजुकेटेड हैं। बिल्कुल ऐसा। हमारी प्लेट जो होती है ना, जब हम शादी में खाना खा रहे होते हैं ना, तो प्लेट से पता चल जाता है कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने जाहिल हैं। जिसकी प्लेट फुल भरी भी होगी ना तो उसकी एजुकेशन नजर आ जाएगी, उसे पता है। जब पढ़ा लिखा होगा वो थोड़ा डर डर के खा रहा होगा, वेट कॉन्शियस होगा। इस जमाने, दिस इज द एरा, कि हर आदमी को पता होना चाहिए कि मैं जो ये इतना खा रहा हूँ ना, ये अंदर जाएगा और नुकसान पहुंचाएगा। बिल्कुल ऐसा है। अच्छा सर, क्योंकि हर बंदे को गोरा दिखने की ख्वाहिश होती है, और आपने बताया कि आप इतने टाइम से तो आप सर्विसेज दे रहे हैं,
तो लेकिन हर बंदा जो है ना एस्थेटिक्स की तरफ जाता नहीं है इस तरह, वो समझता है बहुत महंगी ट्रीटमेंट होती है इसकी, इलाज महंगा है। तो एक फ्रॉड भी इस तरह के कुछ आते हैं, कुछ क्रीम्स की एडवर्टाइजमेंट देखी जाती है कि भाई 7 दिन में रंग गोरा, 4 हफ्तों में रंग गोरा। तो एक सवाल जहन में ये आता है कि अगर तो 7 दिन में रंग गोरा हो जाए या 4 हफ्तों में रंग गोरा हो जाए, तो फिर कोई भी कस्टमर उस क्रीम को कैसे यूज करेगा? वो तो बोलेगा रंग गोरा हो गया, और अगर ऐसा नहीं है तो वो क्रीम तो फ्रॉड है। तो इस चीज से कैसे बचा जाए, और ये क्रीम जो लगाते हैं उनको आप क्या मैसेज देंगे कि कैसे लगानी चाहिए या नहीं लगानी चाहिए, तो क्या कहते हैं? देखें, बीच में एक बड़ा अलमिया था कि लोग मिक्स क्रीमें लगा रहे थे। 4-5 क्रीमें जो मार्केट में बिक रही होती थी उनको मिक्स करते थे, उसमें स्टेरॉइड डालते थे, बेटनोवेटो मिक्स क्रीमें लगानी शुरू कर। उसका नाम मैंने रखा है बम का गोला। बम का गोला, ये जो फार्मूला होता है। फार्मूला होता है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, उससे इतना बड़ा नुकसान हो रहा है, अब लोगों को अकल आ गई है। उससे फाइन वेन्स आ जाती हैं, बाल आ जाते हैं, स्किन थिन हो जाती है और बर्बाद हो जाती है, रेड हो जाती है। अलग दूर से हमारी क्लिनिक में अंदर घुसता है, पहले सब बता देते हैं तूने मिक्स क्रीमें लगाई हैं। एक तो ये हकीकत है, हमारे यहाँ सोशल एक सिलसिला ऐसा है कि हमारे यहाँ हर मर्द को गोरी लड़की चाहिए। बिल्कुल ऐसा, चाहे जितना काला होगा ना उसको उतनी गोरी चाहिए, उतनी गोरी चाहिए, चांद सी दुल्हन चाहिए। और जितना पतली दुबली भी चाहिए, खुद का पेट निकला हुआ लेकिन हसीन भी चाहिए। तो ये चीजें हमारे गलत डेवलप हो गई। इनके लिए हमने सबसे बड़ा, मैंने कोशिश की है स्किन एक्सपर्ट ने, कि हमने अपने रेट्स को कम किया। हमारी फ्रेंचाइजेज हैं, सो पूरी दुनिया में कोई ऐसी फ्रेंचाइजेज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। पाकिस्तान की बात नहीं करें, कहीं ये तरीका नहीं है। हमने अपनी फ्रेंचाइजेस को जगह जगह, कराची में स्पेशली 18-20 फ्रेंचाइजेज हैं, बड़े बड़े जितने हब्स हैं कराची के, मेन जगहें जो नाम ले लें हमारे माशाल्लाह स्किन एक्सपर्ट है, विथ माई बोर्ड, विथ माई फोटोग्राफ तस्वीरें, और उधर हमने रेट्स कम रखे। हमने कोशिश की है कि हम जो बेचारा हमारा नॉन अफोर्डिंग स्टफ है, जो बेचारा नहीं पे कर पाता, ये हिमाकतें कौन करते हैं? अभी भी बाई गॉड, ये लास्ट में पेशेंट देख के आया हूँ और वो कहने लगी डॉक्टर साहब मेरा मियाँ पहले तो गालियां देता है मुझे और कहते हैं तेरा मुंह ऐसे ही रहेगा, तेरे ऊपर पिटकार बरसेगी। मतलब उसको इतने गंदे गंदे वर्डों से नवाजते हैं कि वो वैसे ही डिप्रेस हो जाती है। अब फीमेल है, वो बच्चे भी उससे हुए हैं। एक अल्लाह का सिलसिला होता है कि उसका हार्मोनल प्रॉब्लम होती है, उससे भी उसका प्रॉब्लम होता है। और ये जो हमारा सोशल प्रेशर है वो और प्रॉब्लम कर दे। तो उसको बस नहीं चलता कि वो कुछ भी ले ले, वो नौज़ेबिल्ला जहर पीने के लिए तैयार है कि मेरा रंग गोरा हो जाए, मैं खूबसूरत बन जाऊं, मैं अपने मियाँ के सामने अच्छी हो जाऊं, मैं अपनी ससुराल में सास के सामने जज जाऊं। जिन लड़कियों की शादी नहीं है वो नेचुरली घर में उनके यहाँ एक प्रेशर है कि शादियां नहीं हो रही हैं। तो ये अलमिया है बहुत बड़ा। उसके लिए हमने स्किन एक्सपर्ट्स काम कर रहे हैं। और ऑनेस्टली मैं अल्लाह से बड़ी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ने हमें ये स्किल दी है, अल्लाह हमें बड़ा करम कर रहा है। मैं क्योंकि अभी मैं हैदराबाद था परसों, लाहौर संडे को, तो 150-200 पेशेंट थे, पूरा सिंध था माशाल्लाह। पंजाब जाता हूँ, लाहौर, पिंडी, इस्लामाबाद, पूरे मुल्तान, भावलपुर, रहीम या खान, सक्कर, इवन गिलगित स्कर्दू मेरे पास पिंडी आता है, एबटाबाद, मुजफ्फराबाद, अल्लाह का शुक्र है सब जगह, इवन ऑल ओवर द वर्ल्ड। और हम प्रैक्टिस में आ गए, रात के 2-2, 3-3 बजे तक काम करते हैं, 7 डे वर्किंग करते हैं। हमारी प्रैक्टिस ऐसी हो गई है। लेकिन मेन फोकस, मुझे किसी पैसे वाले को बुलाते हुए खुशी नहीं होती है, मुझे नॉन अफोर्डिंग को काम करते हुए खुशी होती है। एक जो छोटे से घर में लड़की बैठी है, 16-17 साल की लड़की बैठी है, उसका चेहरा ख़राब हो रहा है, उसका भी तो दिल है, वो भी तो जवान लड़की है। तो हमने इस पर फोकस किया है कि अल्लाह ताला ने अगर हमें एक चीज़ दी है, परवरदिगार ने, कि स्किल्ड है। और मेरी पूरी टीम, मेरी पूरी जितनी फ्रेंचाइजेस हैं, इधर हम नॉर्थ में आते हैं, यहाँ तला हमारे साथ हैं, अभी भी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये खुद ही आए थे कि मैं कभी भी इस जगह पे नेवर एवर इन माय लाइफ मैं यूपी मोड पे नहीं आया था। ये लाया आपको, इनको ये लेके आया, पहली दफा लेके आया, शायद पहली दफा इन्होंने जब ओपनिंग की थी जब मैं आया था। और आज कितने साल हो गए माशाल्लाह, 4 साल हो गए। और अल्हम्दुलिल्लाह हम 12 बजे आते हैं, मैं रात को 11:30 बजे, आप लोग शायद विटनेस हो गए, मैं इस वक्त पहुंचा। अभी भी मेरा ख्याल है क्या टाइम हो रहा है, 12:30, 1:30 बजे। घर जाने दो यार जाने तो घर यार। नहीं, नो प्रॉब्लम। मतलब अच्छी बात में डिस्कस हो रहा है कि हम सबको काम करना चाहिए। जो लोग नॉन अफोर्डिंग हैं,
खाली हम रोटी बांटने में लगे हुए हैं, हम है ना बहुत सारे काम करने में लगे हैं। भाई लोगों के दिलों का हाल भी तो पूछो। सही है। एक और लड़की है, एक औरत, उसके बाल खत्म हो गए हैं और हमें पता है अल्हम्दुलिल्लाह बाल आ जाएंगे, हमें मालूम है कलर बेहतर हो जाएगा, हमें मालूम है इससे वेट कम हो जाएगा, हमें मालूम है इसके जो गड्ढे हो गए उससे बेहतर हम कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट। लेकिन वो डरी हुई है कि मैं जाऊंगी तो इतने पैसे ले लेंगे। और सबसे बढ़िया मैं आपके साथ एक एडिशन कर दूं, अब तो मैं बहुत कम आता हूँ क्यों, मैं टाइम नहीं मिलता, मैं माशाल्लाह सब चैनल्स पे आया हूँ। ये जो एस्थेटिक क्लिनिक खुल गई हैं और ये एक बहुत बड़े, मैं कहता हूँ या तो डाकू या डॉक्टर। बिल्कुल ऐसा सर, या डाकू या डॉक्टर। हाँ, दोनों डी है ना। वो गन से कमाता है, डॉक्टर अपने पेन से लूटता है। अगर दिल में हमदर्दी नहीं है तो अगर वो इंसान का बच्चा नहीं है, डॉक्टर इंसानियत नहीं है, तो डॉक्टर ही नहीं है। बिल्कुल ऐसा। अगर आप लोग, हम डॉक्टर्स ये जहन में बना लें कि हमें सिर्फ लूटना है, तो फिर खबरें हमारी डॉक्टरों से ज्यादा बुरी होंगी। याद रखिए सर, आपने बहुत बड़ी बात कही है। अगर हर डॉक्टर ये समझ जाए ना, भाई हमारी औलादे नहीं है। और अगर मतलब अगर मैं कुछ बन गया हूँ, मुझे अल्लाह ने दे दिया, इल्म दे दिया, मुझे स्किल दे दी है, तो मैं सवाए एक काम करूँ कि लूटूं लोगों को, दिस इज बैड। और अल्लाह ने हमें बहुत कुछ दिया हुआ होता है, अल्लाह ने बेपनाह हमें दिया हुआ होता है, हमें इतना डॉक्टरों को दिया होता है, यू कांट इमेजिन, दुनिया में थ्रू आउट द वर्ल्ड। और एस्थेटिक में हमारे पास वो लोग आ गए हैं जिनको एस्थेटिक का पता नहीं है, वो ज्यादा लूट रहे हैं, बस पैसा कमाने के चक्कर में। आप किसी की वीकनेस को, अगर एक कमी है किसी के अंदर, मुझे मालूम है मैं सही कर सकता हूँ, वो मजबूर होके आई है, तो आपको, वो तो बेचारी कहीं से कमेटी डालती है, कहीं कुछ बेचती है, लोग जेवर लेके मेरे पास आ जाते हैं, जेवर ले लेके आए हैं, ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना डिप्रेस्ड हुए लोग सुसाइडल अटेम्प्ट्स के लिए आ जाते हैं। तो फिर हम उनके उस कमजोरी का फायदा उठाते हुए उनको लूटे। हम ऐसा करने वाले को तो शर्म आनी चाहिए। शर्म नहीं आनी चाहिए, उसको बहुत आनी चाहिए, डूबना चाहिए, क्योंकि हम डॉक्टर्स हैं, हमारी ट्रेनिंग ये की दी गई है कि हम इंसानियत के कुछ काम आ जाए, थोड़ा सा काम आ जाए, तो जब अल्लाह ने आपको इस मौका दिया है तो व्हाई नॉट, तो उसको पूरा करें। इतनी खूबसूरत आपने बात की, जैसे अगर किसी को गन का लाइसेंस दिया जाता है ना, तो उसको बताया जाता है कि इसको यूज कहाँ करना है। इसी तरह से डॉक्टर को भी बताया जाता है कि भाई तुमने अपनी स्पेशलिटी लगानी कहाँ पर है। बड़ी खूबसूरत आपने बात की, उम्मीद ये है कि सब समझ जाएं। सर, स्किन के हवाले से बात करेंगे। एक होती है मर्द होते हैं और औरत होती हैं, दोनों की स्किन डिफरेंट होती है, बीच की चीज भी होती है वो भी आते हैं, वो तो मेकअप इतना लगा लेते हैं। नहीं मेकअप नहीं आते, जो ये थर्ड जेंडर होता है, ये आप यकीन करें इनका क्रेज है। आपने मर्द औरतों की बातें की ना, वो अपने हेयर रिमूवल के लिए आते हैं। अच्छा। और बिलीव कीजिएगा कि वो भी इतने ही कॉन्शियस होते हैं। अच्छा। कि जो जिंदा है उसको शौक है, ये नहीं मर्द औरत है या हम कोई भी थर्ड जेंडर है, तो लेकिन आप यकीन कीजिएगा कि सबको शौक है। तो आपने इसका क्या, चाहे एक यंग एज में, एक भरपूर जवानी में, हर चीज का शौक होता है कि मैं खूबसूरत लगूं, अच्छा पहनूं, अच्छा हो, तो भाई हर किसी को शौक है। जी आप कुछ कह रहे थे? सर, मेरा सवाल ये था कि स्किन के हवाले से दोनों की डिफरेंट स्किन है, तो प्रिकॉशंस इसके हवाले से क्या है? मर्द की स्किन ज्यादा नाजुक है या औरत की स्किन ज्यादा नाजुक है? और क्योंकि मर्द का जो है दिन भर बाइक पे रहना, ये सारी चीजें फेस करना, औरतों का किचन में रहना, तो इस तरह से वो किस तरह से अपनी स्किन की हिफाजत कर सकें, कैसे उसको सेट रख सकें? सबसे पहले तो अपने दिल और दिमाग को पाक रखें। अच्छा। अगर ये पाक नहीं है तो यही रिफ्लेक्शन आपके फेस पे है। गुस्सा, दरगुजर, ये आपको हसीन बनाता है, ठीक है। बुढ़ापा अगर किसी को जल्दी हो रहा है तो वो समझ लीजिए कि उसके अंदर एग्रेसिवनेस है। सनलाइट, मल्टीपल चीजें हैं, खारा पानी हमारा हो गया, सनलाइट है, डाइट है, पानी पीना है, नींद है। डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पानी, वाटर इनटेक 8 से 10 गिलास जरूरी है। नींद को पूरा लेना ज़रूरी है। आप है ना सैलेड का इस्तेमाल करें, फ्रूट्स वेजिटेबल्स को ज़्यादा करें, पुलाव, ज़रदा, बिरयानियों को कम करें, क्योंकि जितना ऑयल आएगा वही आपको नुकसान। वेट जैसे बढ़ेगा आपकी हर चीज़ ख़राब हो रही है। एक्सटर्नल भी आपका बर्बाद हो रहा है, आपकी प्रेजेंटेशन ख़त्म हो रही है, और इंटरनली आपके मेन वाइटल्स डैमेज हो रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो रूटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम रात को जागते हैं, मोबाइल्स में बैठे रहते हैं, सारी चीज़ें, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये सारी चीज़ें। तो उसके बाद ये बात की चीज़ें हैं कि हम एस्थेटिक चीज़ें हैं, ट्रीटमेंट्स आ गए, PRP आ गई है, हाइड्रा आ गई है,
मल्टीपल प्रोसीजर्स आ गए हैं, हम बहुत सारे एंटी एजिंग थ्रेड्स डाल रहे हैं, बोटॉक्स फिलर्स कर रहे हैं, ग्लूटाथियोन का ये जिक्र कर रहे थे। ग्लूटाथियोन इज अ अमेजिंग थिंग जो कि आपके कलर को बहुत बेहतर करती है। ग्लूटाथियोन इज नॉट ओनली फॉर द कलर, वो आपके एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, आपके एंटी एजिंग काम करता है, एंटी कैंसरस काम करता है। कैंसर के पेशेंट्स को ग्लूटाथियोन लगाए गए थे विटामिन के तौर पे, तो उनके कलर अच्छे से हो गए। तो जब ये मार्केट हुई है इट्स वेरी गुड, लेकिन डॉक्टर के बगैर सब गलत चीज़ है। डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है अकॉर्डिंग टू द एज क्या चीज़ है, क्योंकि कोई चीज़ भी आप सेल्फ मेडिकेशन करते हैं, काउंटर से जाके ले लेते हैं या कोई आपको दे देता है स्टोर पे, तो दिस इज बैड, गलत है, फिर नुकसान आता है। तो डॉक्टर आपको अकॉर्डिंगली देता है, तो वो उससे आपको बेहतरी आती है और आप उसके पास ही जाएं जो स्किल्ड है। अब बहुत सारे लोग बस अचानक से इस फील्ड में घुस गए, उन्हें मालूम है इसमें कमाई है, तो लोग जो घुसे हैं उसमें उन्हें सिर्फ कमाने का मकसद है, उससे नुकसानात हो रहे हैं। जी सर, ये जो वाइटनिंग इंजेक्शन होते हैं, ड्रिप्स होती हैं, ये अक्सर हम आर्टिस्ट को देखते हैं ना, जैसे स्क्रीन पे जो आ रहे हैं, पहले वो जब उनका करियर का स्टार्ट होता है तो वो नॉर्मल दिखते हैं, बहुत ब्राउन कलर दिखता है उनका, फिर हम देखते हैं ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता उनकी स्किन जो है ना फेयर होने लगती है, कलर एकदम सफ़ेद हो जाता है, वाइट हो जाता है। तो ये कौन सी ड्रिप्स हैं, क्या इनके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं देखिए, मैंने दिस इज ऑल ग्लूटाथियोन विद विटामिन्स। आजकल स्टेम सेल्स आ गए हैं, एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर्स आ गए हैं, लॉट ऑफ थिंग्स, प्रोफाइलो, एक्सोसोम्स, मल्टीपल प्रोसीजर्स हैं नए नए जो कि आपको आपके लिए अमेजिंगली चेंज ले आते हैं। लेकिन वही वाली बात है कि जब तक जो एतदाल एक तो बहुत ज़रूरी है, और दूसरा डॉक्टर का जो प्रिस्क्राइब कर रहा है वो एक ईमानदारी से कर रहा है या नहीं कर रहा है, किस एज में कर रहा है, दुनिया इस्तेमाल करती है और बेहतर होता है। जैसे दुनिया की हर फील्ड में, कार्डियोलॉजी में, हमारे ब्रेन सर्जरी में, किडनी के लिए नेफ्रोलॉजिस्ट हैं, या जॉइंट्स के लिए, हर जगह तरक्की है। इसी तरह स्किन में भी बहुत तरक्की हो रही है और रिसर्च हो रही है, लेकिन अकॉर्डिंगली। हाँ, सेल्फ मेडिकेशन खुद जाके कर लेना, दिस इज बैड, ये बैड, क्योंकि जो प्रोफेशनल्स बैठे हुए उनसे जरूर राय लेके ही करना चाहिए, और सही प्रोफेशन जो जानते हैं काम। सर, एक इम्पोर्टेंट सवाल ये भी था, क्योंकि एज का भी एक वो होता है ना, डिफरेंस होता है। तो मिसाल के तौर पर किसी की एज 20, 25, 30 के अंदर है, तो उसको इतनी नीड नहीं होती। तो क्या आप क्या समझते हैं कि इससे अगर एज ज़्यादा हो रही है, जैसे 40 साल के कोई खातून है अगर, तो उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है, फिर वो बोलती हैं भाई झर्रियाँ भी पड़ रही हैं, तो दाने भी हो रहे हैं, तो मुहासे भी आ रहे हैं, तो इन ये ज़्यादा जल्दी कवर कर लेती हैं, या जो कम उम्र की हैं वो ज़्यादा जल्दी कवर कर लेती हैं? देखिए, एजिंग तो ट्रीटमेंट आसान है। देखें, एजिंग जो यंग एज है उसमें मुख्तलिफ डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। जैसे यंग एज में एक्नी बहुत ज़्यादा होती है, एक्नी के लिए हमने यंग लड़के लड़कियों में आती हैं, दाने आ जाते हैं, उसमें भी हमने स्किन एक्सपर्ट वालों ने बड़ी मेहनत कर रहे हैं, और अगर सही वक्त पे सही एज में ट्रीटमेंट हो जाए तो दाने परमानेंट ख़त्म हो जाते हैं, वरना निशान हो जाते हैं। एजिंग की आपने बात की, नेचुरली 25 साल के बाद हमारे कोलेजन होता है, डिटोरिएट होना, टूटना शुरू हो जाता है 25 साल के बाद। हाँ, 25 ईयर्स के बाद हमारा कोलेजन का जो हमारे स्किन को टाइट टोन रखता है वो डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक्सेसिव सनलाइट है, हमारी डाइट नहीं है, हमारी नींद नहीं है, उससे हम प्री मेच्योरली हम एजिंग हमारे आनी शुरू हो जाती है वक्त से पहले। तो जो लोग अच्छी डाइट लेते हैं, 2 भाई हैं फॉर एग्जांपल, ट्विन भाई हैं, एक ही माँ बाप की औलाद है, एक अच्छा सोचता है, अच्छा खाता है, अच्छा रहता है, वो 50 साल का है तो 35 का लग रहा है, और जो नहीं खा रहा है, जो जिसकी डाइट अच्छी नहीं है, अच्छी सोच नहीं है, अच्छे रूटीन अच्छा नहीं है, नेचुरली वो 25 साल का है, 50 साल का लग रहा है। वही एक ही माँ बाप की औलाद है, सिर्फ उनका डिफरेंस ये है कि वो अच्छे माहौल में उठ रहा है, अच्छे जहन से उठ रहा है, वो अच्छे माहौल में नहीं है, अच्छी चीज़ें, बहुत डिफरेंस हो जाता है। एनीवे, एजिंग का बेस्ट चीज़ है कि आप सनलाइट से बचें, अच्छी डाइट लें, नट्स लें, नींद पूरी करें, पानी पिएं, तो आप ग्रेसफुली आप अपने एज को सामने रहता है, सेट करते हैं। सर, मर्दों के हिसाब से अगर हवाले से मैं बात करूं, क्योंकि मर्द हजरात की बियर्ड होती है, तो एक टेक्निकल सवाल ये मुझे पूछना था कि जो मर्द हजरात बियर्ड रखते हैं, क्या बियर्ड के कुछ नुकसानात हैं या कुछ इसके फ़ायदे हैं? देखें, पहले तो बियर्ड सुन्नत रसूल है, ठीक है, और हमारा एक सिंबल है, हालांकि मैंने भी दाढ़ी नहीं रखी, जो फैक्ट है, और बड़ा कॉस्मेटिकली इज़ वेरी गुड कि आपके एज में आपके बहुत ज़्यादा कवरेज कर देता है, आपकी लाइंस वगैरह को कवर कर देता है। जिनको सूट करती है ज़रूर रखें, जिनको सूट नहीं करती है, नेचुरली कोई स्ट्रिक्ट नहीं है, फ़र्ज़ नहीं है, जो थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो बियर्ड रखने से कोई नुकसान नहीं है। हाँ, बियर्ड अगर आप, एक बीमारी होती है साइकोसिस बाबी, जो कि अब लोग बाहर से बियर्ड ट्रिम कराते हैं या शेव कराते हैं, उनको दाने आ जाते हैं,
उससे प्रॉब्लम हो जाती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है, उसका इलाज होता है, वो करना पड़ता है, उसको अवॉइड करना पड़ता है जी। सर इसी हवाले से अगर देखा जाए तो जो हमारे मर्द हजरात हैं ना, ये जब हेयर ड्रेसर के पास जाते हैं, सैलून जाते हैं, तो फेशियल नाम की कोई चीज़ होती है, ये करवाते हैं और तरह तरह की क्रीम लगाई जाती हैं, अलग अलग कलर की क्रीम लगाई जाती हैं और बड़े चीप प्राइसेस में जो है ना ये फेशियल किया जाता है। तो इसके आप क्या समझते हैं, नुकसानात क्या हैं? क्योंकि ये जब बंदा कराता है तो हर महीने कराता है, फिर फ़ौरन दाने भी निकलना शुरू हो जाते हैं। अननेसेसरी, पहली बात है यंग एज में तो ये चीज़ें करनी नहीं चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अब ये सब एक कॉस्मेटिकली एक कमर्शियल चीज़ें हो गई हैं। इसमें क्या चीज़ यूज़ करें, मोस्टली बच्चियों के और बच्चों के चेहरे ख़राब ही हुए हो रहे हैं, बाल भी यूँ ख़राब हो रहे हैं कि अननेसेसरी हम मुख्तलिफ जा के पॉलर में स्ट्रेटनिंग पम्पिंग कराते हैं, उससे बाल ख़राब हो जाते हैं। इसी तरह चेहरे पे आप अननेसेसरी, यंग एज है, यंग एज में ज़रूरत ही नहीं है इस चीज़ की। अल्लाह ने मतलब आज से 40-50 साल पहले लोग है ना चमक रहे होते थे, कुछ भी नहीं करते थे उस वक्त, ना पॉलर था ना कुछ था उनके, ना कुछ था, लेकिन उनके चेहरों पर रौनक थी, खूबसूरती थी। वजह ये थी कि अननेसेसरी चीज़ें यूज़ नहीं होती। जितनी दुकानें खुल गई हैं उससे नुकसान शुरू हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है सर। आपने अभी बताया एक्सपीरियंस एक तो आपका 86 का आपने बताया स्टार्ट उस वक्त, और अभी आपने बड़ी खूबसूरत बात एक ये की कि उस वक्त ज़रूरत नहीं होती थी। तो सर ये जो आपका इतने सालों का एक्सपीरियंस है, क्योंकि चीज़ें तो बढ़ती रहती हैं, टेक्नोलॉजीज आती जाती हैं, तो आप क्या समझते हैं अगर आज से हम 10-15 साल पहले जाएँ तब ज़्यादा लोगों को ज़रूरत थी खूबसूरत दिखने की, या उनके साथ मसाइल ज़्यादा थे, या अब क्योंकि 2024 चल रहा है, टेक्नोलॉजी आ गई है, रात रात भर लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, अब लोगों की स्किन और हेल्थ ज़्यादा ख़राब हो रही है? देखें, औरत हो मर्द हो, ठीक है ना, आज से 2000 साल पहले हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम पे भी लोगों ने हाथ काट लिए थे, उंगलियां काट ली थी। बिल्कुल ऐसा है। तो खूबसूरती तो उस वक्त भी, हाँ, औरत का दिल भी ऐसे ही था, मर्द का दिल बहुत भी ऐसे बेहतरीन ही मिसाल दी है था। तो खूबसूरती तो अल्लाह ताला ने एक अट्रैक्शन दी है, लेकिन यह है कि आज से हम अगर 40-50 साल पहले की बात करते हैं ना, तो नुकसानात नहीं थे स्किन के ऊपर, नुकसानात नहीं थे। उनके बाल भी घने थे, खवातीन के चेहरों पे भी रौनक थी। अब हर दूसरी औरत के पिगमेंटेशन आ गई है, हार्मोन्स आ गए, औरत पैनिक हो गई है, लाउड बोलती है, जुबान तराजी करती है, शोर हंगामा करती है, उसका एंड्रोजन बढ़ गया, मेल पैटर्न हो गया उसका, स्टाइल मेल। मर्द बेचारा घबराया हुआ चलेगा, अपने घर में भी घबराया घबराया फिर रहा होगा, और औरत जो है ना लीडिंग हो गई है, बिल्कुल ऐसा है, वर्किंग वुमेन बन गई है, सुबह निकलती है शाम को आती है, प्लेन तक चला रही है। तो उसके अंदर मेल पैटर्न आ गया। जब मेल पैटर्न आया तो उसका हार्मोन डिस्टर्ब हो गया, उसके साइकिल डिस्टर्ब हो गया, पीसीओस उसको डेवलप हो गए, उससे उसके पिगमेंट आनी शुरू हो गई। उसके अंदर जो एक नज़ाकत थी ना, खूबसूरती थी ना, वो ख़त्म हो गई। तो वो जो पुरानी बात थी, वो पुरानी बात इसलिए थी कि हम इन सब चीज़ों से बचे हुए थे। औरत अपने घर में रहती थी, ओपन नहीं थी, रिलैक्स थी, उसका एक सराउंडिंग थी। अब वो बिल्कुल मर्द स्टाइल आ गई है, उसके अंदर हार्मोन ही चेंज हो गए। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो फीमेल हार्मोन होता है, मेन हार्मोन होता है फीमेल से, जिसमें खूबसूरती आती है, बाल अच्छे होते हैं, कलर अच्छा होता है, उसके अंदर एक नज़ाकत आती है, वो चीज़ हट गई, उसके अंदर मेल हार्मोन बढ़ गया है, एंड्रोजन। और मर्द बेचारा जो है ना, वो अपने यूटिलिटी बिल्स में फंस गया है, इलेक्ट्रिक बिल में फंस गया है, टेंशन में फंस गया है। तो हकीकत है उसके अंदर वो जो एग्रेसिवनेस थी, खूबसूरती थी उस मर्द की, वो ख़त्म हो गई। ये दिस इज एक, ये अलमिया है, डिजास्टर ये चेंज है, ये चेंज आया है। एक आखिरी सवाल मैं ये करना चाहूँगा कि सोशल मीडिया आ गया है, ठीक है, अब ये देखा जाता है कि हम देखते हैं कि जितने भी बड़े प्रोफेशनल्स हैं ना, वो जब चैनल पे बैठते हैं तो हम समझते हैं कि यही बहुत अच्छे हैं, यही सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे। तो मैं आपको इस तरह से अच्छा पहचाना हूँ क्योंकि जब से आप बैठे हैं, आपने कोई भी बात की, आपने कोई भी ऐसी प्रोडक्ट की बात नहीं की अपनी कि ये ले लो तो ऐसा हो जाएगा, ये ले लो तो ऐसा हो जाएगा। आपने सबसे बड़ी बात, आप ज़ाहिरी तौर पर काम करते हैं, लेकिन आपने बातिनी सफाई की बात की कि पहले अंदर को अच्छा करो, उस बात ने बड़ा अट्रैक्ट किया आपकी। तो बस आखिर में आप ये बता दें कि हर बंदा तो टीवी पे बैठ के अपने चीज़ें बता रहा होता सारी, तो जज कैसे करें? देखिए, हम जाकिर नाइक को अभी जिक्र हो रहा था, आपने उनको देखा, उनका एक्सपीरियंस सुना, आपका कान गवाही देता है, आपकी आंख गवाही देती है, आपका दिल गवाही देता है कि ये चीज़ सही है या गलत है। एक एक्सपीरियंस है। आप किसी भी ब्रेन सर्जन के पास जाते हैं, बड़े बड़े नाम थे, आप उनका एक्सपीरियंस देखते हैं कि यार इतने साल से काम कर रहा है, या एक इलेक्ट्रिशियन है, ये एक मैकेनिक है, आपको पता है यार ये मैकेनिक 30 साल से ये काम कर रहा है। तो डॉक्टर भी ऐसे ही है। आपको खुद पता होना चाहिए कि मैं जिस जगह एंटर हो रहा हूँ, ये तजर्बेकार कितना है,
कितना टाइम दिया है इसने अपनी ज़िंदगी, कितना वक्त दिया है, कितने लोगों को ये देख रहा है, ये खुद ब खुद इंसान इससे जज करता है। मैं बन ठन के आ जाऊँ, आज मैं टीवी पे एक्टर हूँ, कल मैंने दुकान खोल ली अपनी, मैंने एस्थेटिक खोल लिया, कल तक मैं एक्टिंग कर रहा था, तो ये तो दिस इज योर फॉल्ट ना, कि आप जज ही नहीं कर पा रहे हो ना। वो एक्टिंग अच्छा कर सकता है, वो क्लिनिक अच्छी नहीं कर सकता, या एक फुटबॉलर जो है ना हॉकी अच्छी नहीं खेल सकता, या क्रिकेटर एक जो शॉट मार रहा है वो स्पोर्ट्समैन है लेकिन वो फुटबॉल अच्छी नहीं खेल सकता। तो ये इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर एक्सपीरियंस। मैं डॉक्टर हूँ, मैं स्किन स्पेशलिस्ट हूँ, मैंने अपना टाइम अपना लगाया है, 30 ईयर्स लगाए हैं मैंने स्किन में लगाए। अगर आप मुझसे कहें कि मेरे पैर में दर्द हो रहा है तो मैं कहूँगा ऑर्थोपेडिक वाले के पास जाओ, या खुदा ना करे किसी के ब्रेन में कुछ है, ये कार्डिक प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं अपने रिफर करूँगा। आपने देखा ये 4-6 लोग एकदम से टीवी से आ गए और आके आप भागे चले जा रहे हैं, और उसका प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि उससे नुकसान हो रहे हैं। एक तो वो लूट रहे हैं, पैसे ज्यादा ले रहे हैं, और दूसरी बात ये हो रहा है वो एक्सपीरियंस नहीं है। और जो हर्बलिस्ट को मैं हमेशा डिस्करेज इसलिए करता हूँ कि भाई ये टमाटर, आलू, प्याज, हम अपनी क्लिनिकों पे, कभी आपने हर्बलिस्ट का कोई कॉलेज देखा है? कभी हर्बलिस्ट का कोई कॉलेज बता दें, आपका मदरसा भी होगा, आपका इंजीनियरिंग कॉलेज भी होगा, आपका मेडिकल कॉलेज भी होगा, लॉ कॉलेज भी होगा, हर्बलिस्ट का कोई कॉलेज है जो आप मुंह पे है ना बेसन लगा रहे हैं, जो उसने बता दिया टीवी पे? तो बेवकूफ वो नहीं है, बेवकूफ तो हम है जो देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। कल मैं बहुत बड़ा हीरो बन के आ रहा था, एक्टिंग कर रहा था, आज मैंने अपनी क्लिनिक खोल लिया और आप पागल हो रहे हैं उसको जाके दिखा रहे हैं। तो ये तो आपकी हिमाकत है ना, वो तो कमाने ही बैठा ना, उसने तो दुकान ही खोली है ना। तो ये बड़ा एक अलमिया है, और ये समझना चाहिए कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है, हमें क्या चीज़ लेनी है। हम काउंटर पे भी जाते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि इतने सारे सामान जो रखा हुआ है, इसका ऐड आया है, ये ऐड आने से नहीं, वो जो बिफोर आफ्टर एक लड़की को दिखा दिया, उसके ऐड करोड़ों रुपए लगे हुए, आपने लिया और आपने ले लिया सिर्फ टीवी पे देख के कि इसका कलर बिफोर आफ्टर का बेहतर है। तो ये हिमाकत और ये अकल तो इस जमाने में आपको होनी चाहिए ना। बिल्कुल। आप एक मोबाइल भी लेते हैं तो आप बड़ा जांच पड़ताल करके कमेंट्स, रिव्यूज, आप इतनी सेंसिटिव चीज जो आपके चेहरे की चीज है, आपने उसके ऊपर इतना बड़ा तजर्बा कर लिया। तो बस इस चीज का अलमिया है, और मैं डॉक्टर्स को भी रिक्वेस्ट करूंगा कि इतना लूट मान ना करें। हकीकत है कि इस एस्थेटिक क्लिनिक को इन्होंने गलत डायरेक्शन पे ले गए, और जिससे बड़ा नुकसान हो रहा है, लोग डिसहार्टेड हो रहे हैं, और एक अच्छी जो फील्ड है ना उसका गलत इंप्रेशन पड़ रहा है। क्योंकि वजह क्या है कि हम इतने ज़्यादा पैसे लेने शुरू कर दिए हैं, उनको फ़ायदा एकदम तो गोरा नहीं हो जाएगा ना, एकदम तो बाल लंबे नहीं हो जाएंगे ना। बच्चा 9 माह में होगा, 2 महीने में तो नहीं हो जाएगा। आपने 2 महीने में इतने ही पैसे ले लिए, उससे बड़ा नुकसान होता है। सर थैंक यू सो मच, आपके टाइम का, आपका टाइम बड़ा कीमती था, आपने वो दिया। बस एंड में मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि हमारे जितने भी गेस्ट आते हैं ना, हम उनसे कहलवाते हैं कि यूथ जो है हमारी देखती है, तो आप उसको कोई मैसेज दें कि यूथ को क्या करना चाहिए, किन चीज़ों से देखें, यूथ एक पावर है यूथ एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। जिस मुल्क में यूथ है, नेचुरली यूथ ताकत है। मुझे मालूम है जब मैं जवान था तो मेरे में कितनी पावर थी, कितने इरादे थे, कितने। अच्छा सोचो, पॉजिटिव सोचो, दरगुजर करने की सोचो, टारगेट बनाओ। इधर उधर देखोगे ना, पीछे से सारी दुनिया आके आपके ऊपर चढ़ जाएगी। अपने डायरेक्शन में चलो, अच्छा सोचोगे, अच्छा करोगे, बाकफात अमल होता है। बड़ों की भी इज्जत करो, छोटों से भी प्यार करो, फोकस्ड करो कि हमें करना क्या है। दुनिया में आप बाहर निकलते हैं, मैं दुनिया में जाता हूँ, हर चीज़ संभली भी लगती है, हमारे यहाँ हर चीज़ बिगड़ी भी लगती है। आपका घर का माहौल अच्छा नहीं होगा, आप गाली दोगे तो गाली लोग सीखेंगे, आप अच्छा बोलोगे तो आपकी फैमिली अच्छा बोलेगी। तो आप अपने आप को, क्योंकि दिस इज रिफ्लेक्शन है, दिस इज ऑल रिफ्लेक्शन। एक एज से हम लोग निकल गए, हम लोग बॉर्डर लाइन पे, लेकिन जो यूथ है, और इतनी पावरफुल यूथ, इस जमाने की यूथ जहाँ के कंप्यूटराइज जमाना है, आप ठग करके दुनिया से बात कर लेते हैं, ठग करके आप है ना हर किसी के करीब पहुंच जाते हैं। दिस इज द बेस्ट टाइम इस यूथ के लिए। तो हमारे लिए तो इस वक्त टाइम है। डिसहार्टेड नहीं होना चाहिए, रिग्रेट नहीं करना चाहिए, दरगुजर करना चाहिए, एंड फोकस्ड ऑन योर ड्रीम्स। जो चीज़ सोचोगे वो मिलेगी इंशाल्लाह ताला। आपने विड्रॉ कर लिया, डिसहार्टेड हो गए, वहीं आपका एंड है, रुक जाएंगे। अगर आप लगे हुए डायरेक्शन में और सिर्फ ऊपर देखो, इधर उधर देखोगे तो गिर जाओगे। कुत्तों का काम भौंकना है, इंसान नहीं है। इंसान का काम है भागना। तो इधर उधर देखो नहीं, भौंकने वालों से बचो। वेरी सॉरी, इंसान का काम भागना है। तो आपको सिर्फ फोकस करना है अपने आप को।
थैंक यू सो मच सर, आपने इतनी अच्छी अच्छी बातें की और इतनी अच्छी टिप्स बताई, और किस तरह से स्किन को अच्छा किया जाता है और किस तरह से इनर सेटिस्फेक्शन भी कुछ होनी चाहिए। अपने बातिन पे भी काम करना चाहिए लोगों को। उम्मीद है कि लोग जो देख रहे हैं उनको फ़ायदा हुआ होगा। डॉक्टर साहब को और हमें इजाज़त दें, फिर मिलेंगे किसी और एपिसोड के साथ, किसी और अच्छी बात के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।